हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना, जिसमें आज हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो देखिए, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उसकी स्थिति एवं संवेग दोनों का एक ही समय एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि हम स्थिति के मान का निर्धारण करते हैं तो संवेग के मान में त्रुटि आती है, और यदि हम संवेग के मान का निर्धारण करते हैं तो स्थिति के मान में क्या आती है? त्रुटि आती है। हाइजेनबर्ग क्या कह रहा था कि ये नाभिक होता है, इस नाभिक में दो चीज़ पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? वृत्ताकार कक्ष में चक्कर। तो हाइजेनबर्ग क्या कह रहा था? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय एक तो इसकी स्थिति और एक संवेग दोनों का एक ही समय पर एक साथ यथार्थतापूर्वक मतलब सही प्रकार से निर्धारण नहीं किया जा सकता। इन दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एक ही समय पर। यदि हम स्थिति के मान का निर्धारण करते हैं तो संवेग के मान में त्रुटि आती है, त्रुटि का मतलब गलती। यदि स्थिति के मान का निर्धारण करते हैं तो संवेग के मान में त्रुटि आती है, और यदि हम संवेग के मान का निर्धारण करते हैं तो स्थिति के मान में क्या आ जाती है? त्रुटि आ जाती है। यदि हम स्थिति के निर्धारण में त्रुटि को हम किससे व्यक्त करें? डेल्टा एक्स से, और संवेग के निर्धारण में त्रुटि को हम किससे व्यक्त कर दें? डेल्टा पी से व्यक्त करें। तो क्या होगा? देखिए, हाइजेनबर्ग के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उसकी स्थिति एवं संवेग दोनों का एक ही समय एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि हम स्थिति के मान का निर्धारण करते हैं तो संवेग के मान में त्रुटि आती है, और यदि हम संवेग के मान का निर्धारण करते हैं तो स्थिति के मान में क्या आती है? त्रुटि आती है। यदि स्थिति के निर्धारण में त्रुटि को हम डेल्टा एक्स से व्यक्त कर दें तथा संवेग के निर्धारण में त्रुटि को हम डेल्टा पी से व्यक्त करें तो इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये क्या कह रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा एच अपॉन 4 पाई के। एच का मान क्या होता है? एच बराबर क्या है यहाँ? 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, और पाई बराबर 22/60 या 3.14। ये मान रखने पर और इसमें जैसे ही भाग देंगे तो उनका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के गुणनफल के बराबर होगा। यदि हम इसमें पी का मान रखें तो जैसे ही मैंने पी का मान रखा तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है? mb। संवेग p बराबर क्या होता है? mb। इस p की जगह हमने क्या रख दिया है? यहाँ पर mb रख दिया। अब इस m को इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। ये m इधर आ गया तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। यह जो सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत होता है वो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए m जितना कम होगा ये त्रुटि जो है इन दोनों का जो गुणनफल है वो उतना ही अधिक प्राप्त होगा, यानी ये कम से कम होना चाहिए। यानी हमने क्या कहा यहाँ पर
कि यह सिद्धांत यानी हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। यदि एक गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता, एक गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता शून्य हो तो उसके संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे हम। ये कह रहा है एक गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता, इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर कितना है, शून्य है। तो संवेग में क्या ज्ञात करनी है आपको, अनिश्चितता। संवेग में क्या ज्ञात करनी है, अनिश्चितता। इसका मतलब डेल्टा पी ज्ञात करना है। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होता है एच अपॉन 4 के। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लेंगे हम, बराबर मानेंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 इसमें से हमको डेल्टा पी का मान निकालना है। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इधर चला गया, यहाँ मान रखा हमने डेल्टा एक्स का। जैसे ही मान रखेंगे अपन, देखिए डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 और डेल्टा एक्स का मान रखा हमने 0। और 0 का भाग किसी भी जब संख्या में देते हैं तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है। 0 का भाग किसी भी संख्या में दें तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। यानी जैसे ही इसका भाग दिया तो डेल्टा पी क्या आ गया, अनंत आ गया, इनफाइनाइट आ गया। यानी डेल्टा पी क्या होगा, अनंत होगा। अर्थात जब स्थिति में अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता का मान क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि संवेग में अनिश्चितता शून्य है तो स्थिति में अनिश्चितता का मान क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, एक 150 ग्राम वाली क्रिकेट की गेंद के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि स्थिति में अनिश्चितता का मान 1 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 150 ग्राम यानी इसका मतलब m बराबर दिया हुआ है 150 ग्राम। क्रिकेट की गेंद के वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता का मतलब डेल्टा वेग ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है उसने कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको अपन ये CGS में मान दिया हुआ है, इसको भी हम CGS में चेंज करें तो डेल्टा एक्स बराबर 1 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो बराबर होता है 10 पे घात -10 तो मीटर होता है, और 10 पे घात -8 क्या होता है, सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स CGS में आ जाएगा 10 पे घात -8 सेंटीमीटर। वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है हमको, तो वेग में अनिश्चितता के लिए ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 ये मान रखें। इसमें डेल्टा वी निकालना है हमको, एच अपॉन 4 इंटू इस डेल्टा एक्स को इधर ले गए, ये आ जाएगा डेल्टा बी बराबर एच का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड CGS में अपॉन 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एम का मान दिया हुआ है कितना है 150। डेल्टा एक्स
ये दिया हुआ है कितना 10 पे घात -8। इसको सॉल्व करेंगे अपन। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी जो बराबर आ जाएगा वो कितना आएगा 35.13 गुणा 10 पे घात -23 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये बेग की इकाई आ गई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतना मान प्राप्त होगा। अगले न्यूमेरिकल को देखें, इसको सॉल्व करें। ये कह रहा है यदि किसी कण के संवेग में अनिश्चितता मतलब डेल्टा पी का मान दिया हुआ है, उसने 10 पे घात -5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। स्थिति में क्या ज्ञात करनी है? अनिश्चितता। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से देखें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन क्या होता है 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। इसमें हमको डेल्टा एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, या डेल्टा एक्स बराबर एच का मान रखा। ये देखिए ये जो मान है ये किस में दिया हुआ है? एम के एस पद्धति में। तो हमको एच का मान भी एम के एस में रखना है। देखिए 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या होता है 34 जूल इंटू सेकेंड। ये जूल में ले दिया क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 10 पे घात 7 अर्ग के, अपॉन 4 इंटू पाई का मान 3.14 और डेल्टा पी का मान दिया हुआ है 10 पे घात -5। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना निकल के आएगा? जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये मान प्राप्त होगा 52.7 गुणा 10 पे घात -31, और ये किस में आ जाएगा? एम की एस पद्धति में, मीटर में, क्योंकि स्थिति किसका मात्रक है? दूरी का ही है। तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बराबर 52.7 गुणा 10 पे घात -31 मीटर। धन्यवाद।